अगर किसी के पास तुम्हारी प्राइवेट फोटोज आ जाए तो तुम क्या करोगी? अगर वो इंसान ये बोले कि तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, पर अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हारी फोटो सबको भेज दूंगा। ज्यादातर लड़कियां यही गलती करती हैं। वो डर जाती है और सोचने लगती है कि अगर उसने फैमिली फ्रेंड्स या सोशल मीडिया पर कोई भी पिक अपलोड या भेज दी तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और इसी वजह से वो इंसान आपके ऊपर पूरा कंट्रोल कर देता है। वो इंसान सिर्फ पहले एक फोटो मांगता है, फिर वीडियो, फिर कुछ और ऐसे ही करते करते तुम उसके पूरा कंट्रोल में आ जाते हो, जैसे कि आप उसके पपेट बन गए हो। ये बात कड़वी है पर ये बात सच भी है जो लड़कियां इस टाइम पर फेस कर रही हैं। आप सोचते हो कि अगर आपने मना किया तो वो सारी फोटोज कहीं ना कहीं बेच देगा। इसी डर की वजह से आप चुप रहते हो और वो सब कुछ करते हो जो वो चाहता है। पर आपको यहाँ पर टूटना नहीं है बल्कि हिम्मत दिखानी है। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें बताऊंगी जो आपको ऐसे सिचुएशन से निकाल सकता है। पर रियलिटी कुछ और है। ब्लैकमेलर कभी भी रुकता नहीं है। जितनी आप उसकी बात मानोगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा। ये गेम है कंट्रोल का और वो तुम्हें तोड़ना चाहता है। स्टेप 1, डोंट पैनिक। उसके सामने रोना नहीं है, उसके सामने घबराना नहीं है, क्योंकि डर ही उसकी सबसे बड़ी पावर है। आप उसे नॉर्मल बात करो। नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि आप उससे ज़्यादा बात कर रहे हो, और ऐसा लगना चाहिए कि आप उसे डर नहीं रहे हो। पर हर बात के लिए उसे हाँ भी मत करो, बस कंट्रोल में रहकर उसे हैंडल करो। स्टेप 2, टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके मैसेज, नंबर, आईडी सबके प्रूफ ले लो, क्योंकि ये ही तुम्हारी सबसे बड़ी शील्ड है। स्टेप 3, डोंट ब्लॉक इमीडिएटली। गलती से भी तुरंत ब्लॉक मत करना। सबसे पहले प्रूफ कलेक्ट करो और एक्शन लो। और ये याद रखना कि उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप अवेयर हो। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो। स्टेप 4, टेल अ ट्रस्टेड पर्सन। आप किसी ट्रस्टेड पर्सन को ये चीज़ बता सकते हो और उसकी हेल्प ले सकते हो, पर ये याद रखें कि किसी ऐसे इंसान को बताओ जो इस चीज़ में हेल्प कर सकता हो, जैसे टीचर, फैमिली या फिर कोई बड़ा इंसान हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम अगर किसी फ्रेंड या किसी और पर्सन को बताओगे जो आपकी हेल्प नहीं कर सकता है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्टेप 5, रिपोर्ट इट। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही एक स्टेप है जो आपको प्रॉपर इस सिचुएशन से निकाल सकता है। जो ऊपर मैंने स्टेप्स बताए थे उसे आप खुद हैंडल कर सकते हैं, पर अगर आपको ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपको ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा और आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। और इंडिया में साइबर क्राइम हेल्पलाइन है जिसे आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो। गूगल में जाओ, वहाँ पर हेल्प मिल सकती है। और अगर आप चाहते हो कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और याद रखिए, गलती आपकी नहीं है, गलती उसकी है जो ये क्राइम कर रहा है। डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं लोगे तो आपकी लाइफ हेल्प बन जाएगी और आप कभी इस हेल्प से नहीं निकल पाओगे जब तक आप लड़ोगे नहीं, एक्शन लोगे तो ही कुछ हो पाएगा। आपकी इज्जत किसी फोटो से डिफाइन नहीं होती और ना ही कोई इंसान आपको कंट्रोल कर सकता है जब तक आप अलो ना करो।